सभी को नमस्कार। हमने पीछे की कक्षा में त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया। हमने देखा त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार की होती हैं, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। और भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार की, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज। आगे बात करें, परीक्षा में हम देखते हैं प्रश्न उनकी प्रमेय से संबंधित पूछे जाते हैं, तो हम आज उनके प्रमेय से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। नमस्कार, मैं बलबीर गुर्जर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ वाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? समबाहु त्रिभुज के बारे में। और समबाहु त्रिभुज से संबंधित जो प्रमेय किस प्रकार बनती है, वो प्रमेय बनती है इसकी समरूप की। किसकी बात करें? समरूप की। जब दो त्रिभुज, जो दो समबाहु त्रिभुज होती हैं, चाहे वो कैसी भी हों, कितने भी भुजाओं की हों, आपस में क्या कहलाती हैं? समरूप कहलाती हैं। समरूप होती कैसे हैं, किस प्रकार होती हैं? समरूप का मतलब संगत कोण समान होता है। संगत कोण क्या होता है? समान। जब तक संगत कोण समान नहीं होंगे वो समरूप नहीं होगी। जब भी बात कर रहे हैं समबाहु की, चाहे भुजाएं कितने भी हों, समबाहु त्रिभुज का कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। मान लीजिए भुजाएं 3 सेमी की हैं तो सभी तीनों की होंगी। दूसरा एक त्रिभुज और माने, इसका प्रत्येक कोण कितने का होगा? 60 का होगा मान लीजिए। और इसकी भुजाएं की बात करें, इसकी बड़ी है तो मान लेते हैं 5 सेमी मान लेते हैं। कितनी सेमी मान लें? 5 सेमी। अब बात करते हैं इनकी प्रमेय से संबंधित। संगत कोण समान। संगत कोण क्या है? समान है। तो फिर दोनों कैसी हैं? समरूप है। नाम क्या दे दें इनको? इनको नाम दे देते हैं ABC और DEF। अब जब भी समरूप है तो फिर उनमें जो संबंध है, जो उनकी प्रमेय है, क्या क्या प्रमेय बनती है? एक तो बनती है उनके परिमाप की। किसकी बनती है? परिमाप की। और परिमाप की क्या प्रमेय बनती है? जब भी समरूप है तो उनका जो परिमाप का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के बराबर, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर, ये है परिमाप की बात करें। जैसे परिमाप का मतलब, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग। इसकी बात करें तो इसकी ABC तीनों भुजाओं का योग। इसकी बात करें तो DEF की भुजाओं का योग। कि इसकी अपन देख रहे हैं इनके परिमाप की। परिमाप है त्रिभुज ABC का परिमाप बटे में त्रिभुज DEF का परिमाप। और बराबर क्या होगा? बराबर होगा AB के संगत देखे कौन सी है? DE। बात करें BC के संगत कौन सी है? EF। बात करें AC के संगत कौन सी है? DF। इस प्रकार चाहे कोई सी भी भुजा लो, सभी का अनुपात इनके परिमाप के अनुपात के बराबर होगा। ये था समबाहु त्रिभुज के समरूप में परिमाप से संबंधित प्रमेय। इसके बाद में बात करें क्षेत्रफल से संबंधित प्रमेय। क्षेत्रफल से संबंधित प्रमेय किस प्रकार है? क्षेत्रफल में देखते हैं, क्षेत्रफल में क्या प्रमेय बनती है? समरूप त्रिभुज है। कैसी त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होता किसके बराबर है? संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ध्यान रखना है, पहले संगत भुजाओं का अनुपात करना है, उसके बाद में उनका क्या करना है? वर्ग करना है। और उसके जो मान आएगा उसी के बराबर किसका अनुपात होगा? क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। एक एग्जांपल है, इसी की बात करते हैं। जैसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, AB के संगत कौन सी थी? DE, तो इनका वर्ग, अनुपात का क्या? वर्ग। BC के संगत कौन सी थी? EF, तो इसका भी वर्ग। आगे बात करें AC का वर्ग बटा DF का वर्ग।
इसी प्रकार ये संबंध होता है। अब देखिए इनसे क्वेश्चन किस प्रकार आता है। क्वेश्चन देता है एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल 25 सेमी स्क्वायर है। यदि ए बी बराबर कितने सेमी है, 4 सेमी है, तो डीई का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, डीई का। संबंध लगाएंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखेंगे, डीईएफ का लिखेंगे, भुजाओं के मान लिखेंगे, जिस प्रकार जो भी है वो लगाएंगे। एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, 16। डीईएफ का क्षेत्रफल कितना है, 25। तो यहाँ कितना होगा, 25 बराबर ए बी का स्क्वायर। ए बी कितना है, 4 का स्क्वायर बटे में किसका स्क्वायर, डीई का स्क्वायर। आगे हल करेंगे, पज्जर गुणा कर दो, या डीई भाग में है तो इधर ले आओ, गुणा में आ जाएगा। इनको चेंज कर लेंगे आपस में। डी कितना हो गया, 16 गुणा डीई का स्क्वायर और 25 गुणा 4 का स्क्वायर। आपस में गुणा होंगे, 4 का कितना होता है, 16 होता है। मान किसका निकालना है, डीई का। पहले तो डीई का स्क्वायर निकलेगा, 16 गुणा में तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो 25 गुणा 16 भाग में 16 से 16 कट गया, कितना बच गया, 25। अपने को स्क्वायर नहीं चाहिए तो वर्गमूल कर देंगे। वर्गमूल करेंगे तो क्या बनेगा, डीई बराबर √25 और √25 का मान कितना होता है, 5। इस प्रकार ये जो प्रमेय है, ये संबंध है, अपने इस सवाल में इस प्रकार इनको हल करते हैं। आगे और बात करें इनकी माध्यिकाओं से या इनमें डाले गए लंब से, उनमें क्या संबंध होता है, तो वही इसी प्रकार होता है जैसे कि इनकी संगत भुजाओं का होता है। जो भी इनका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज एबीसी का, कौन सी का, एबीसी का क्षेत्रफल, जिसको अंग्रेजी में एरिया कहते हैं, और कौन सी का, डीईएफ का, त्रिभुज डीईएफ का। दूसरा संबंध ये तो हमने देखा भुजाओं से संबंधित। इसके बाद में बात करें, मान लीजिए ये एक माध्यिका है ए एम और ये है डी एन। इसकी दूसरी माध्यिका क्या है, डी एन। और माध्यिका होती क्या है, माध्यिका जब भी किसी भुजा पर है तो उसको बराबर 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, बराबर 2 भागों में बांटती है। इस स्थिति में भी माध्यिकाओं का वर्ग am² बटा dn², माध्यिकाओं के वर्ग का अनुपात क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। इसके अलावा दूसरी बात करें, त्रिभुज है और त्रिभुज में लंब डाल दें, क्या डाल दें, लंब। दूसरी त्रिभुज है, दूसरी में भी क्या डाल दें, लंब डाल दें। एबीसी नाम दे दिया और इसका दे दिया डीईएफ, और इसका मान लीजिए लंब पी है और इसका क्या है, क्यू। ठीक है, तो इसका जब भी अनुपात देखेंगे तो क्या होगा, एबीसी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ए पी का स्क्वायर बटा डी क्यू का स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है, जब भी समबाहु त्रिभुज है, ये सभी किस में लगती हैं, समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज है तो उनके परिमाप में क्या संबंध था, भुजाओं के, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। क्षेत्रफल में क्या संबंध है, उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। और इसी प्रकार माध्यिकाओं की बात करें या फिर इनकी डाले गए लंब की बात करें। आगे बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। किसकी बात करें, समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज की भी एक प्रमेय होती है, और वो प्रमेय कहाँ काम आती है, किस प्रकार उसको निकालते हैं। बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज होती क्या है, किस प्रकार उसकी प्रमेय होती है, देखते हैं। समकोण त्रिभुज होती क्या है, किस प्रकार लिखते हैं। समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज सभी चाहे कैसी भी हो, सभी में 3 भुजाएं होती हैं, और समकोण है तो कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। इनकी प्रमेय से संबंध देखें, सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री का, तो सबसे बड़ा कोण के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा होती है, और सबसे बड़ी भुजा को अपन क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसके बाद 2 भुजाएं बच गई, इन दोनों में अपन मानते हैं कि जिस भुजा पर त्रिभुज टिका होता है उसको अपन आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और दूसरी बच गई उसको अपन ऊंचाई या लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। लेकिन ये आधार और लंब आपस में बदलते भी हैं त्रिकोणमितीय अनुपात वाली प्रश्नावली में।
वहां देखते हैं, मान लीजिए ये थीटा दे दिया, यह थीटा कोण है, तो फिर वहां थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये भुजा लंब मानी जाती, और ये भुजा फिर क्या मानी जाएगी, आधार मानी जाएगी। लेकिन अपन सीधा सीधा देखें, ये अपने पास आधार है और ये क्या है, लंब है। और इनमें संबंध क्या होता है, इनका संबंध होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये कि मैंने संबंध होता है। और इसी से अपन आगे के जो भी बदल बदल कर जो सूत्र बनाते हैं, आधार की जरूरत है, लंब की जरूरत है, उसी प्रकार निकालते जाते हैं। एक लेकर भी देखें, अगर ये संबंध समान है तो ही फिर वो समकोण त्रिभुज है, ये संबंध समान नहीं आएगा तो फिर वो समकोण त्रिभुज भी नहीं होगी। पर जैसे इसी एग्जांपल में देखें, एक भुजा 3 सेमी है, एक भुजा 4 सेमी है और एक भुजा 5 सेमी है। यहाँ लगाकर देखें संबंध बराबर है कि नहीं है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा 5 का स्क्वायर, आधार 3 का स्क्वायर, लंब 4 का स्क्वायर, इनको करके देखें। 5 का कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। देखिए 16 और 9 कितने हुए 25, और इधर भी 25, संबंध बराबर आया। इसका मतलब ये जो भुजाएं हैं ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। देखिए प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है, इन जैसे ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा इनमें से कौन सी भुजाएं समकोण त्रिभुज की नहीं हो सकती। जैसे दे दिया पहले में 3 4 5, दूसरे में दे दिया मान लीजिए 15 8 17, एक दे दिया मान लीजिए 6 8 10, और एक मान लीजिए दे दिया आपके पास 4 5 6। जब भी इनको अपन करके देखें, सभी में अपन ऑप्शन से ही कर पाएंगे। सबसे बड़ी भुजा होगी उसको क्या मानेंगे कर्ण, बाकी एक आधार और एक लंब मान सकते हैं, और संबंध में रख के देखेंगे कौन सा में बराबर मान आ रहा है, कौन से में बराबर नहीं आ रहा है। इन तीनों में सभी में बराबर आएगा, हम करके देख सकते हैं, और इसमें बराबर नहीं आएगा, करके देखते हैं। कर्ण कितना है 6 का स्क्वायर, आधार लंब दोनों में से कोई सा भी मान सकते हैं। 6 का कितना होगा 36, 4 का कितना होगा 16, 5 का कितना हुआ 25, कितने हुए 41, जो कि बराबर नहीं है, तो ये संबंध भी इस पे लागू नहीं होता, यानी कि ये भी समकोण त्रिभुज के भुजाएं नहीं है। इस प्रकार हमें समकोण त्रिभुज में ये प्रमेय काम आती है। इसमें अब आधार की जरूरत पड़ेगी तो लंब को इधर किस में लेके आएंगे, माइनस में। क्या बनेगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा आधार स्क्वायर। जब तक आधार अकेला चाहिए तो फिर स्क्वायर हटा देंगे और फिर क्या लगा देंगे पूरे के वर्गमूल लगा देंगे, रूट लगा देंगे। इस प्रकार ये जो संबंध है ये हमें कई प्रश्नों में काम आता है। इस संबंध से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।